ओके, सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहला आज नोटिफिकेशन आया अपना एमसीक्यू, तो टेंशन का ख़त्म। एक था, बट सबसे इम्पोर्टेंट इज़ होम बेस्ड एग्ज़ाम है क्या, तो वो होम बेस्ड होने की वजह से सीएमए का जो अपना एग्ज़ाम से एक ही दिन में चारों पेपर होगा, एमसीक्यू रहेगा, कैलसी लेके बैठ जाना प्लीज़। इधर उधर कुछ भी कॉपी नहीं होना चाहिए, और एल्स वहाँ पे ये आपके कॉलेजेस का एग्ज़ाम नहीं है जो गूगल फॉर्म्स पे आएगा, ये प्रॉपर होता है। रूम में आवाज़ नहीं होना चाहिए, रूम में मिरर नहीं होना चाहिए, आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, आपका एक ही जगह नज़र होना चाहिए। यू कैन नॉट लुक एट देयर एंड यू कैन लुक एट देयर, यू कैन डू दिस थिंग्स राइट। होम बेसिक पहले बेसिकली प्रोबैटिक सेंटर होता था पहले, तो अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ किया नहीं है प्रोमेट्रिक सेंटर करके, बट अभी तो घर पे ही है, तो फिर आप ऐसे दे सकते हो, नीड नॉट टू वेरी, ठीक है, आराम से बैठ के दो। डोंट एवर ट्राई टू कॉपी बिकॉज दैट इज़ नॉट एथिकल ऑल्सो, एंड इम्पॉर्टेंट है कि क्या रिजल्ट क्या लोगे कॉपी करके, बेटर आप पढ़ाई करो। वी आर हियर इन फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, and it is obviously one of the important chapter of your career also, and as a student तो है ही important, but as a human being कि बाबा ये chapter आपको थोड़ा सा आना चाहिए, because right now everything is associated and interlinked with the word probability. तो let's start with this chapter. notes आपके पास है, तो let's start with this part known as probability. So probability, to understand probability there are 2-3 basic things which you should understand, which you should know. The first is this factorial notation. This is known as factorial notation. Over the period of time जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं आपको factorial notation का importance बता दूंगा. What do you mean by probability? Probability मतलब having more chances than not. मतलब आज बारिश होगा क्या, हाईली प्रोबेबल है, लेस प्रोबेबल है, चांसेस कम। बेसिकली प्रोबेबल का मतलब हो गया कि अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो मोर देन 50% कैन बी टर्म्ड एज प्रोबेबल। बात समझा? इसी के लिए हम लोग इसको बोलेंगे चांसेस। चांसेस तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा भी तो चांस ही है ना, 10% चांस, 20% चांस, बट जैसे ही मैं प्रोबेबल बोलता हूं तो दैट मीन्स इट इज मोर देन 50%। बेसिकली डेफिनेशन उसका ये है, बट हमारे चैप्टर में हम लोग ऐसा नहीं देख सकते। हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आज बारिश होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे? हाँ। आपके पास कितने आंसर्स के ऑप्शंस हैं? आपके पास हाँ है, आपके पास ना है, आपके पास कांट से है। आप बोलोगे आसमान देखकर, वो होता है ना भुवन, होता ना पिक्चर में, वो कोई तो भी था उसमें, तो हम यस नो कांट से। सो देयर आर 3 outcomes which is possible. There are 3 outcomes which is possible. उसमें से आपका आंसर क्या है? तो मैं बोलूंगा कि वो आंसर यस 1/3, मतलब 3 में से 1। प्रोबेबल मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। जैसे when you throw a dice thing, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। ये 6 नहीं, टोटल 6। बात समझा? फेवरेबल आउटकम, अच्छा, उसमें से आप बोलते हो कि मेरा 4 आने का कितना चांसेस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना चांसेस है, तो वो इज 4, उसमें से 1 है। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। टोटल आउटकम क्या हुआ? 6। बात समझा? लेकिन इतना सिंपल नहीं है। हो सकता है सबने शोला पिक्चर देखा है? शोले पिक्चर, हेड और टेल में वो कॉइन सेम रहेगा दोनों बाजू, तो
तो वो बायसनेस हो जाता है। हम बात करते हैं अनबायस्ड चीजों का, हम बात करते हैं अनबायस्ड चीजों का। तो डाइस फेंका मतलब प्रॉपर वाला डाइस फेंका, चीटिंग वाला नहीं। कॉइन उड़ाया मतलब प्रॉपर वाला कॉइन उड़ाया। तो पहला अपने दिमाग में रहना चाहिए प्रॉपर। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब अब से फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? समझो यहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें मैं बोलता हूं कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ मी आस्किंग फॉर पेन फ्रॉम सूरज से पेन लेने का। तो मेरे को पहला यहां से वहां तक जाके सूरज से लेना पड़ेगा। मेरे लिए तो उससे बेटर ऑप्शन है ना, पेन दो ना जरा। तो ध्यान से देखो, सूरज से पेन लेना और इनसे पेन लेना दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। मेरे लिए हमेशा बायसनेस इधर ही होगा, क्यों उधर तक जाऊं मैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रैंडम मतलब जिसका आउटकम अपने हाथ में नहीं होना चाहिए। जिसे डाइस फेंका तो वो आउटकम जो आएगा, जो गिरेगा, क्या उसका अपने हाथ में कंट्रोल है? तो वो रैंडम है। तो पहला बायसनेस नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। तो कभी भी अनबायस्ड वर्ड से डरना नहीं है आपको, बात समझा? कभी भी अनबायस्ड वर्ड से डरना नहीं है, अनबायस्ड समझा? दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो मतलब जो भी चीज हो रही है वो रैंडम होनी चाहिए, उसमें कोई बायसनेस भी नहीं दिखना चाहिए, ना ही उसमें कोई टिल्टनेस दिखना चाहिए कि बाबा चांसेस इधर का ज्यादा है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? यहां तक समझा? हमारे पास शीट्स है, मैंने आपको पूरा का पूरा शीट्स में बना के दिया है। ये शीट्स आप पढ़ो, मोर देन इनफ सीएमए के लिए, कोई जरूरत नहीं। दूसरा प्रोबेबिलिटी का मतलब दे दे नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, बराबर। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब दे दिया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको बताया ना अभी मैंने, व्हेन अ कॉइन इज टॉस वी डू नॉट नो द आउटकम, हेड या तो टेल बिफोर हैंड, क्या पहले से बता रहा था हमको? तो दैट इज नोन एज रैंडम। बट हम लोगों को प्रोबेबिलिटी जो है ये एक ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज है, और मैं आपको बोलूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है कि हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, उसको हर लेवल पे। प्रैक्टिकलिटी में इतना इंपॉर्टेंस है ना, ये आप पूछो मत, प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है ये। जैसा अभी मैंने आपको बोला था आउटकम, आउटकम मतलब जो आपका आउटकम होगा। जैसे मैंने अगर डाइस रोल किया तो मेरा आउटकम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वो सब मिलाकर उतना ही आउटकम हो सकता है, उसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं ना। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज सैंपल स्पेस। अगर मैंने कॉइन टॉस किया, ध्यान से सुनो, अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉस करने की वजह से मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड या तो टेल। है क्या कुछ तीसरा? हेड भी नहीं है, बात समझा? सैंपल स्पेस। अब जरा सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं, सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। मैं क्या करूंगा, पहले सारे टर्म्स आपको सिखा दूंगा एक एक करके। सैंपल स्पेस, मैं सैंपल स्पेस के बारे में बात करता हूं। अगर मैं कॉइन उड़ाता हूं तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड कॉमा टेल। तो आपको समझा, ब्रेस ब्रैकेट के अंदर हेड कॉमा टेल। अगर मैं 2 कॉइन उड़ाया तो हेड, अच्छा साथ में उड़ाया समझो, तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा। बात समझा? बात समझा? और अगर 3 कॉइन उड़ाया तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, समझो? चलो ठीक है, हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, बराबर, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, बराबर, टेल हेड हेड। एम आई राइट? यस। तो मेरे हो गए ना सारे के सारे आउटकम्स। बात समझा? मतलब क्या? ध्यान से देखो क्या बेटा, कंक्लूजन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। यहां पे अगर मैं 1 कॉइन उड़ाता हूं तो ये, 2 कॉइन उड़ाता हूं तो ये, 3 कॉइन टॉस करता हूं तो ये, मतलब 1 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है? 2, बराबर। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है? 4।
3 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है 8। मैं ऐसा बोलूं इट इज सैंपल स्पेस का मैं शॉर्ट फॉर्म दे देता हूं, यानी कॉइन के लिए सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 2n। कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया मेरा 2n। सर नहीं समझा, ध्यान से देखो, अगर मेरा एक कॉइन है तो 2 क्या होगा 2। अगर मेरा 2 कॉइन है तो 2 दो आउटकम है रेस टू दी पार 2 कॉइन, तो क्या हो गया मेरा आंसर 4। 3 कॉइन है तो 2 तो क्या हो जाएगा मेरा 8। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, अभी आपको कॉइन का समझाना बेटा, तो मैं अभी थोड़ा ज्यादा चीज लेता हूं। ये मेरा कॉइन का एग्जांपल आपको क्लियर समझ गया बराबर। अब मैं बात करता हूं किसका, अब मैं बात करता हूं डाइस का। ठीक है, एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा 6, एक नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। अच्छा, 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा 36 आ गया ना आंसर। कैसे आया, अभी कॉइन था, उसके 2 आउटकम थे, तो कॉइन तो 2n कर दिया। अब ये क्या है मेरे पास डाइस, तो डाइस का क्या हो जाएगा 6n, तो 6/2 विच इज 36। इज दैट क्लियर एंड सो ऑन। अच्छा, डाइस हो गया। आपके सिलेबस में फाउंडेशन में पूछ के मैक्स टू मैक्स जाके इधर तक जाएंगे, इसके ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों, आपको थोड़ी ना इस लेवल में मास्टरिंग करना है, आपको सिर्फ इस चैप्टर का प्रैक्टिकलिटी इंपॉर्टेंस देखना है। तो कार्ड्स आ गया। अब मुझे बताओ एक सेट ऑफ कार्ड में कितना आउटकम्स होगा 2 सेट ऑफ कार्ड में 52n। बात समझा, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो निकल जाएगा, उसको नहीं पूछेंगे वो लोग। एम आई क्लियर विद दिस। चलो अब हम लोग आगे का देखते हैं कि और क्या क्या टर्म्स है। तो आउटकम और सैंपल स्पेस क्लियर है, आउटकम और सैंपल स्पेस। देखो चलो, अभी मेरा पहला एक एग्जांपल्स। अच्छा, ये करोगे आपका मॉड्यूल डन, तो मैं आपको ऑब्वियसली यही करवाऊंगा पहले, फिर आपको मॉड्यूल बोलूंगा करो, उसमें से जो सम्स का डाउट रहेगा हम लोग क्लास में जब सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व करेंगे। फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। सैंपल स्पेस क्या होगा 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन से तो क्या हो जाएगा आंसर 2/2। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या आएगा हेड टेल, बराबर ना। फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस रोल। अच्छा, यहां पे जरा ध्यान से देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल, तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा, ये देखो H1 परफेक्ट, H1 H2 H3 H4 H5 H6, और ये क्या हो जाएगा T1 T2 T3 T4 T5 T6। और कुछ ऑप्शन है क्या। A die is rolled if the number on a die is 1, then die is rolled again, otherwise nothing is done. Describe the sample space. die अगर रोल किया तो अगर उसका पहला आया 1 तो फिर से उसको die रोल किया जाएगा। अच्छा, मतलब सर ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बराबर, और अगर 2 आया तो समझा, मतलब 2 कॉमा कुछ नहीं, 0 नहीं है डाई, इसमें 0 नहीं लिखना, डाई में 0 नहीं होता। 2 फिर 3 4 4 5 6, दिस इज योर सैंपल स्पेस। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। A coin is tossed, if the head is shown then the coin is tossed again, and if the tail is shown then the die is roll. What is the sample space and how elements in the sample space are there? तो ये तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ना, सिंपल वापस क्वेश्चन पढ़ो। A coin is tossed, head या tail, if head is shown then the coin is tossed again, आपस से head। अच्छा, इसको देखो, ट्रिक देखो सॉल्व करने का। हम लोग के पास है ना लास्ट में एक पार्ट आएगा बायस थ्योरम करके, मैं तो बोलता हूँ बायस थ्योरम आप पहले से ही करो, हम लोग साथ में बायस थ्योरम करते रहेंगे। बायस थ्योरम मतलब कुछ नहीं है रे, लॉजिक से कैसे सॉल्व होता है प्रोबेबिलिटी,
बायस थ्योरम मतलब लॉजिक से कैसे सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो मैं कैसा करता हूँ, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना सम, तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसे बैठेगा। तो हमने पहले क्या किया, कॉइन टॉस किया, ओके हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आया तो फिर से कॉइन टॉस होगा, हेड या तो टेल, क्या होएगा हेड और टेल में क्या बोला, देन टर्न अगेन, इफ द टेल इज शोन देन अ डाइस, देखो ना, इफ द हेड इज शोन देन अ कॉइन इज टॉस्ड अगेन, एंड इफ द टेल इज शोन देन अ डाई इज रोल्ड। तो टेल में क्या होगा, डाई रोल होगा, मतलब इसके बाद क्या होगा, H1 सॉरी T1 T2 T3 T4 T5 T6, H के टाइम पे कुछ नहीं है, आगे रास्ता बंद है, ठीक है। टेल के टाइम पे कुछ बोला है क्या, व्हाट इज सैंपल स्पेस, कुछ नहीं बोला टेल के बारे में, तो कुछ नहीं, हमारा सैंपल स्पेस खत्म हो गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब कितना सैंपल स्पेस बना, अगर आप लॉजिकली देखोगे कितना सैंपल स्पेस बना, हेड टेल, मतलब हेड हेड, तो इधर क्या बनेगा, टेल, टेल बना तो वापस आगे गया ना, तो ये मेरा सैंपल स्पेस बन रहा है, मतलब हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल बराबर उसका 1 2 3 4, या तो फिर सिर्फ टेल। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, चारों एग्जांपल क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, इवेंट। इवेंट क्या होता है, जैसा आपने अभी पढ़ा सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, सारे जो आउटकम्स होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे 2 कॉइन्स, 2 कॉइन अगर टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल किया हम लोगों ने, बराबर। हमको सिर्फ क्या चाहिए उसके अंदर, मैं 2 कॉइन उड़ाऊंगा तो मुझे सिर्फ हेड जाने चाहिए, तो हेड और हेड ही हमारा इवेंट हुआ ना, मुझे क्या चाहिए इज एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम, तो मेरा वो इवेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर, बात समझा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट इज दी, मतलब से फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड आई नीड ऑल टेल्स, तो मेरा इवेंट क्या होगा, TT, बात समझा, वो मेरा इवेंट हुआ। फेवरेबल आउटकम इज ऑल्सो नोन एज इवेंट। अच्छा, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब मैं डाई रोल करता हूं और मुझे हेड्स चाहिए, इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट, आज बारिश होगा, तांडव चालू है ना 4-5 दिन से, तो आज बारिश होगा, तो श्योर मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, श्योर शाम को 5-6 बजे तो हो ही जाता है, हो रहा है, तो श्योर इवेंट, बात समझा। नेक्स्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब जो सिंगल आउटकम पे डिपेंड करता है, जैसे कॉइन उड़ाया हेड या तो टेल, 2 कॉइन उड़ाया 2 हेड 2 टेल, दीज आर सिंपल इवेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो simple event are event where one experiment happens at a time and it has a single outcome. For example 2 coin, the toss of 2 coin, तो ये सब है। now list 4, तो E1 E2 E3 E4 are the your events, ये head आएगा, tail head head tail tail head tail tail head, these are events। लेकिन compound event क्या होता है, a compound is a one in which there is a more than one possible outcome। कम से कम एक टेल चाहिए सर, कम से कम एक टेल चाहिए, तो मतलब टेल हेड चलेगा, हेड टेल भी चलेगा, टेल टेल भी चलेगा, कम से कम एक टेल चाहिए, हेड हेड किसे चलेगा फिर, अच्छा तू नहीं बोला, ओके सॉरी, बात समझा। कम से कम क्या चाहिए अपने को, एक टेल चाहिए, तो मतलब टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, कंपाउंड इवेंट, जहां पे एक से ज्यादा चीज भी चलेगी इज एन कंपाउंड इवेंट। एम आई क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो आपको इवेंट चाहिए वो फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। जैसे व्हाट इज दी, सी आई हैव थ्रोन अ डाई एंड आई नीड 6, तो मेरा इवेंट क्या हुआ, गेटिंग 6 फ्रॉम अ थ्रो ऑफ अ डाई, दिस इज माई इवेंट। प्रोबेबिलिटी वो सब छोड़ो, दिस इज माई इवेंट।
व्हेन आई टॉस अ कॉइन तो आई नीड हेड, तो हेड इज माई इवेंट, फेवरेबल इवेंट जो मुझे चाहिए, जो चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो चाहिए उसको छोड़कर बाकी सब क्या हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 6 छोड़ के 1 2 3 4 5, टेल चाहिए था तो हेड, हेड चाहिए था तो टेल, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब जरा ध्यान से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए डैश, ए हैट, ए कॉम्प्लीमेंट, सब एक ही मतलब है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए इज द इवेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इवेंट को छोड़ के बाकी के सैंपल स्पेस में से जो बचे वो। बात समझा? अच्छा, अब हम लोग यूज करेंगे ये वाला पार्ट, नोटेशंस इन प्रोबेबिलिटी। अभी ए और बी मतलब क्या, या तो ए या तो बी। मतलब से फॉर एग्जाम्पल इवेंट ए है, यहां पे कितने स्टूडेंट्स टी कंज्यूम करते हैं, मेरा आंसर है फॉर एग्जाम्पल टी कंज्यूम करने वाले 8 लोग हैं, कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले 16 लोग हैं, और टी कॉफ़ी छोड़ के कुछ नहीं कंज्यूम करते, कुछ नहीं कंज्यूम करते, ऐसा 12 लोग हैं। रैंडमली मैंने ले लिया, दिस इज रैंडम, समझा, रैंडम। ओके, तो कितने लोग हैं जो टी या कॉफ़ी दोनों पीते? तो टी या कॉफ़ी मीन्स टी और कॉफ़ी। बात समझा? तो इसको हम बोलेंगे यूनियन, ए यूनियन बी। बात समझा? टी एंड कॉफी मतलब टी भी और कॉफी भी, तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन। बात समझा? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी ऑब्वियसली है आपके सिलेबस में सेट्स नहीं है क्या सेट्स? मैथ्स में पार्ट में सेट्स है, तो उतना अपने को सेट्स में अपना हुआ है करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इन शॉर्ट हम लोगों को देखना क्या है कि वो यूनियन मांग रहे हैं कि इंटरसेक्शन मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक इवेंट पर दूसरा नहीं, स्पेसिफिकली जैसा मैंने आपको क्या बोला, टी कॉफी कुछ नहीं, टी एंड कॉफी वाले 12, समझो, टी एंड कॉफी वाले भी 12। जो टी पीते हैं कितने लोग हैं वो लोग? 8। जो कॉफी पीते हैं वो कितने हैं? इन दोनों में से आपको क्लियर हो रहा है क्या कि जो टी पीता है वो कॉफी नहीं पीता है और जो कॉफी पीता है वो टी नहीं पीता है? नहीं। बात समझा क्या? टी एंड कॉफी कितने अपने पास? 12, तो मिल जाएगा ना। टोटल कितने लोग टी पीते हैं? टोटल कितने लोग कॉफी पीते हैं? टोटल कितने लोग टी या तो फिर कॉफी, कुछ तो पी रहे? 24। कितने लोग टी एंड कॉफी पी रहे? मतलब 24 में से अगर मैंने 12 माइनस किया तो ये वो लोग हैं जो लोग टी पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, या कॉफी पीते हैं टी नहीं पीते। सो दिस इज नोन एज ए बट नॉट बी। अब इसको निकाला कैसे मैंने? देखो, ए बट नॉट बी, मैंने टोटल ए में से बी माइनस कर दिया। अभी वो मैथमेटिकली लिखा है, उसको हम आगे देखेंगे कि ए में से बी माइनस कर दिया मतलब क्या। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेट्स में देखूँ, आप लोगों को याद रहेगा, तो ए अगर 1 2 3 4 5 है और बी है 2 4, तो मैं अगर ए माइनस बी बोलूँगा तो क्या होगा मेरा आंसर? 1 3 5। बात समझा? अगर मैं b माइनस ए बोलूँ तो
नल, कुछ नहीं है, 2 भी है और 4 भी है। तो मैं बोल रहा हूं ये a माइनस बी, या तो फिर हम इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वो आएगा तभी देखेंगे उसको। इज दैट क्लियर? कैसे? एक एग्जांपल है हमारे पास सम सॉल्व करने के लिए। अ डाई इज रोल्ड, a is the event of getting an even number. डाई रोल किया, a जो है नंबर गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब मैं ऐसा बोलूँ 2 4 6। b is an event of getting a number greater than 4 5 6, बोला नहीं है। b is an number, b क्या बोला? b is an number, b is not an, ऐसा स्पेसिफिकली बोला नहीं, इवन नंबर ही होना चाहिए, किधर बोला था? तो 5 and 6। ग्रेटर देन 4 बोला तो मैंने 5 and 6 ही लिया। अच्छा, डिस्क्रीट क्लियर होगा, कंटिन्यूस की बात ही नहीं आती है, डाई है वो, 1 2 3 4 5 6 क्लियर होगा वो। ओके, ए और बी, तो ए यूनियन बी हो गया ना। ए यूनियन बी कितने होंगे? 2 4 5 6। इज दिस आंसर क्लियर? नॉट ए 5 6 कैसा? 6 तो है ना, 6 तो है ना। नॉट ए मतलब ए डैश। अब सैंपल स्पेस क्या बनता है यहाँ पे? 2 4 5 6, सैंपल स्पेस ही बना ना। ए और बी मतलब क्या होता है? यूनियन बना मतलब सैंपल स्पेस ही बना। अब उसमें से नॉट ए बोला है, मतलब एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट दे आर ऑफ अ सैंपल स्पेस, तो वो नॉट प्रेजेंट इन ए, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट है, तो आंसर इज ओनली 5। ए एंड बी, दैट मीन्स इंटरसेक्शन, तो आंसर इज 6। नॉट बी 2 4, ए बट नॉट बी, मतलब ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी क्या होगा? 2 4, बराबर की नहीं? अरे बराबर की नहीं, 2 4, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, पहले बी डैश निकालते, बी क्या है? 5 6, तो बी डैश क्या होगा? बी डैश 4 5 2 4 2 4, बी डैश क्या होगा? सैंपल स्पेस में से जो बी में नहीं है, दैट विल बी बी डैश ना, तो 2 4। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मेरा बी डैश हुआ ना। बी डैश क्या है? 2 4। सबको समझा क्या 2 4 कैसे आया? समझा? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, आंसर 2 और 4 ही हुआ ना। तो मतलब देखो ए माइनस बी, ये था ना इधर, ये देखो ना ये वाला, ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव करना था तो एग्जाम्पल चाहिए, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया। यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक एक बार रीड कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका जो कुछ लोगों को डाउट है ना, तो उसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो वो ये आपका सैंपल स्पेस जब लिखोगे ना आप लोग, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? या तो टेल आएगा, एच के साथ एच आएगा, एच के साथ क्या था वो? टेल आएगा, और उसके बाद 1 आएगा, HT2 HT3 HT4 HT5 HT6। दिस इज योर सैंपल स्पेस। समझा? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब अगर मैं कॉइन उड़ाता हूं तो हेड और टेल दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों को कुछ लेना देना बनता है क्या? नहीं। जैसे अभी जो अपने एग्जांपल लिखा ना, वो डिपेंडेंट इवेंट है। हेड फिर टेल फिर 1 2 3 4 एक दूसरे से डिपेंडेंट है वो।
इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसका एक का अकरेंस का, एक का होने का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब हेड आया तो टेल नहीं आएगा, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही आएगा, मतलब एक इवेंट का आना दूसरे इवेंट का नहीं आना हो जाता है। कुछ समझा? एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर सारे इवेंट्स को मैं बना दूं, ऐड कर दूं और मुझे सैंपल स्पेस बन जाए, मैं अगर सारी इवेंट्स को ऐड कर दूं, सर नहीं समझा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज बोलते हैं ना, इवेंट गेटिंग 2, इवेंट गेटिंग 3, 4, 5, 6, 1, अच्छा इन सब का यूनियन निकालो, सैंपल स्पेस निकालो, 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो सैंपल स्पेस बन गया, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे अब थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं यहां पे, सैंपल स्पेस S 1 2 3 5 6, 2 इवेंट्स 2 4 6 और 5 6, तो 2 4 5 6, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट A और B नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने A और B को मैंने मिला दिया, ऐड कर दिया, तो क्या मेरा सैंपल स्पेस बना, यूनियन बना, क्या यूनियन, क्या मेरा सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मेरा A और B को ऐड करने से मेरा सैंपल स्पेस बन रहा है, तो इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट। बात समझा? 2 3 4 2 4 5 6 1 3 5, तो अभी इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, बराबर बराबर, क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यस, तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एम आई क्लियर? जैसे दो इवेंट को मैं ऐड कर दूंगा और अगर वो यूनियन बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है, तो वो मेरा बन जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। याद रहेगा सबको? मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये सब याद करके चाहिए, एमसीक्यू में यही पूछेंगे बेसिकली, ठीक है। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, एक्सक्लूसिव ना, ये आएगा तो वो नहीं आएगा, वो आएगा तो ये नहीं आएगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इन दोनों को ऐड किया तो सैंपल स्पेस यूनियन बनता है, तो ये बन गया मेरे लिए क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। बात समझा? बात समझा? एनी क्वेश्चन? पक्का? अब एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी, ये एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक सेट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सिम्स, एग्जॉम्स है वो, एग्जॉम्स मतलब रूल्स, जो सारे प्रोबेबिलिटी में चलता है। जैसे P ऑफ A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 1/6? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड? टोटल 4 किंग कार्ड है आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 4/52। इन सब का आंसर देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चल जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 तो भी क्लियरली है। समझा? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस मतलब जब सैंपल स्पेस होगा, गेटिंग 1 का प्रोबेबिलिटी 1/6, गेटिंग 2 का प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 का प्रोबेबिलिटी 1/6, इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा? 1।
गेटिंग टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, गेटिंग हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, उन दोनों का ऐड करोगे तो 2/2 विच इज अगेन 1। तो याद रखने का प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जब हम लोग ऐड करेंगे सबका तो क्या आ जाएगा 1। एंड नेक्स्ट, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मतलब क्या, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन जीरो है, इंटरसेक्शन जीरो है, दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारा होता है, चाय कॉफी का याद करो, 8 + 16 - 12, मतलब मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझा? तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आई रिपीट, क्या बोला मैंने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इंटरसेक्शन तो शून्य हो गया, जीरो हो गया, तो मतलब क्यों लिखने का ना -0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझा? बात समझा? चलो ठीक है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बराबर किसी भी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ना, इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा तो भी 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1। समझा? ये बेसिक चीज याद रखो। देखते हैं एग्जांपल, अ डाइस रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन द फेस, 2 1/6, गेटिंग एन इवन नंबर। अच्छा देखो मैंने कैसे निकाला ये 1/6, पहले देखते हैं। सबसे पहले मैंने सैंपल स्पेस निकाला 1 2 3 4 5 6 बराबर, उसके बाद मैंने क्या किया, पहले वाले का मैंने क्या बोला, इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल, सी मैंने क्या बोला, सबसे पहले इवेंट है दैट इज गेटिंग 2 विच इज 2, तो n ऑफ a, नंबर ऑफ टाइम्स a विल हैपन इज ओनली 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी इक्वल टू 1/6, याद रखना क्योंकि ये 6 है ना। उसी तरह से गेटिंग ए नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले इवेंट बी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, 2 4 6, n ऑफ b क्या हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 3/6। सर हमको MCQ है, आप इतना लंबा स्टेप क्यों ले रहे हो? बेटा एक चीज याद रखो, बेस पक्का रहेगा ना तो आगे आता है, आगे के समय उड़ी मार के पहुंचेंगे, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 5 6, तो n ऑफ c कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c, इक्वी लाइकली आउटकम एंड देयर प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ऐसा बोलूं, the event of getting head and the event of getting tail are equally likely event. Getting head is 1/2, probability of getting head is 1/2, probability of getting tail is 1/2, they are equally likely, equally है दोनों। probability of getting 1 2 3 4 5 6, probability of getting 1 2 3 4 5 6, सबका probability क्या है 1/6, तो these are all equally likely event. Is that clear? Is that clear? If a sample space, example 7, if a sample space has 12 elements and each element is equally likely to occur, तो मुझे बताओ एक सैंपल स्पेस है जिसमें 12 एलिमेंट है और सब इक्वी लाइकली इवेंट है, तो मुझे बताओ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 1/12। परफेक्ट, समझ गया कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालने आएगा, सेट किया है आप लोगों ने, तो मैं इसको स्किप करता हूँ थोड़ा। ए यूनियन बी मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा हम लोग को वो निकालना है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी निकालना है दो इवेंट का यूनियन का। बात समझा? तो इट इज सिंपल, हमारा जनरल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने सीखा। चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने ओरली एग्जांपल बनाया और चेक कर लिया। ए यूनियन बी वो तो आपको आता है ना निकालने को। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, मतलब कितने लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो ए यूनियन बी हुआ ना अपना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी अगर सेम चीज है तीन इवेंट का, सेम चीज है अगर तीन इवेंट का, बात समझ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एनीवन? अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकाले तो इट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी इनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 बॉल से B1, B2, B3, B4, 1 इज ड्रॉन, द सैंपल स्पेस हियर इज, कोई भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी कितना है सबका? आप ध्यान से देखो, ए एंड बी, ए मतलब 1 2, बी मतलब 2 3। एक इवेंट क्या है 1 2, दूसरा इवेंट क्या है 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा 2/4, 2 आउट ऑफ 4 ना, और प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा 2 आउट ऑफ 4। अब 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4 दोनों को हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/4। बात समझा? लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा 0 रहेगा ना रे बाबा, याद रखना। बात समझा? अच्छा, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 फ्रॉम अ थ्रो ऑफ अ डाइस? 1/6। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया? नॉट गेटिंग 3। अब नॉट गेटिंग 3 मतलब क्या हो गया? 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 5/6। मतलब ऐसा बोलूं 1 माइनस 1/6 इज ऑल्सो 5/6। यहां तक समझा सबको? मुझे एक बात बताओ, कंक्लूजन निकला ना? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये समझा क्या सबको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड फ्रॉम अ थ्रो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड फ्रॉम अ थ्रो ऑफ अ कॉइन, 2 कॉइन्स, तो क्या आएगा? 1/4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपके 4 इवेंट्स हुए, आउटकम हुए, सैंपल स्पेस 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स इज 1/4। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश? मतलब क्या होगा? नॉट गेटिंग बोथ हेड, तो 1 माइनस 1/4 इज ऑल्सो 3/4। बात समझा? तो ये आपका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, एक इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है? कम से कम एक होना ही चाहिए। अरे कम से कम एक होना ही चाहिए मतलब 1 माइनस, ध्यान से सुनना, 1 माइनस कोई फेलियर ही नहीं है, एटलीस्ट एक तो हुआ है। सर नहीं समझा, देखो, what is the probability of getting 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 from a throw of a dice? ठीक है, मुझे बताओ, मैं डाई फेंकूंगा तो 1 2 3 4 कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो कुछ तो आएगा है ना। तो what is the probability of getting 1 or more than 1 from a throw of a dice? पूरा 1, क्योंकि 1 माइनस 0, 1 2 3 4 5 6 से तो कुछ नहीं हो सकता ना, उसका ऐसा तो है ही नहीं ना इवेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर देन 4 फ्रॉम अ थ्रो ऑफ अ डाइस? तो देखो 4 5 6, आंसर 3/6 है। नॉट गेटिंग 4 एंड अबव इज 1 2 3, तो 1 माइनस 3/6, तो अगेन वो 3/6 होगा, यानी 1/2 आएगा आंसर। तो एटलीस्ट 1 बोला ना, तो मतलब हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एटलीस्ट 1 बोला तो 1 माइनस नो फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। इज दैट क्लियर? 2 dice are rolled, what is the probability of getting at least 1 of die shows 3? 2 डाई रोल किया है, 2 डाई रोल किया है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द डाई शोज 3? एक काम करते हैं ना, नन ऑफ द डाइस शोज 3, तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, सैंपल स्पेस में देख लो, जिधर जिधर 3 नहीं है 1 माइनस कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। होमवर्क कर सकते हो आज के लेक्चर में, ये होमवर्क कर सकते हो पक्का? एनी क्वेश्चन? चलो यहां तक पढ़ लो, विल कंटिन्यू। प्रॉपर्टीज है कुछ, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब आपने सेट में किया है तो करो, नहीं किया है तो मत करो, उसको मत देखो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग इशू। समझ रहा है? द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/4। कुछ समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/4। तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, विच इज 3/4 माइनस 1/4 विच इज 2/4। तो आंसर इज 1/2 सी। समझा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 5 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उनका इंटरसेक्शन 0 है। तो इन शॉर्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/6। आंसर इज 1/3, 1/6 प्लस 1/6 ना, 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा? 2/6। तो आंसर इज 1/3। समझा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सी, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है? 13 नहीं 26। गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, इधर ही गड़बड़ होता है। 2 ब्लैक के सेट है और 2 रेड के सेट है,
तो रेड के कितने हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड इज 26/52, गेटिंग एन एस, एस मतलब इक्का, इक्का कितना है 4/52, लेकिन रेड और इक्का वो भी तो है ना, बादाम का हार्ट और डायमंड, दे बोथ आर रेड, और उन दोनों का तो एस भी है ना, तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इंटरसेक्शन है उनमें। तो आंसर विल बी 26 प्लस 4 माइनस 2/52, सबका कॉमन रखा मैंने, 26 प्लस 4 इज 30 माइनस 2 इज 28, आंसर इज 28/52। अब 28/52 इज 28/52, 4 7s and 4 13s are 7/13, answer is C. Is that clear? Is that clear? A bag contained 4 ball, 2 green and 3 red ball. एक बैग में 4 ब्लू, 2 ग्रीन और 3 रेड है, तो 4 + 2 is 6 + 3 is 9 balls. If a ball is drawn from a bag, एक बॉल निकाला है, ठीक है, replaced, अरे बाप रे, and this process is repeated 2 more times, मतलब एक बार, दो बार, 3 बार किया है, 2 more times मतलब 3 बार किया है, then what is the probability of drawing 2 ball and 2 blue and 1 green, तो ब्लू कितने हैं 4, तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, पहली बार निकालेंगे ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स, दूसरी बार भी ग्रीन चाहिए तो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स, और लास्ट में क्या चाहिए ग्रीन नहीं ब्लू, लास्ट में क्या चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने का 2/9 है, तो 4 × 4 × 2, समझा, टोटल सबका डिनोमिनेटर 9 है, तो 4/9 × 4/9 × 2/9, 4 × 4 is 16 × 32, 9 × 9 is 81, 81 × 9 is 729, तो 32/729, आंसर इज ए। देखो ओरली कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व ओरली कर रहे हैं, इसके बाद आप जब इंस्टीट्यूट के मॉडल का सम्स करोगे एकदम सिंपल लगेगा। 2 events A and B such that probability of A, probability of B and probability of A and B, A and B मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन की यूनियन, इंटरसेक्शन, तो हमको probability of A and B मिल गया, तो यूनियन B निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट, अच्छा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का दूसरा वर्जन फॉर्मूला सिंपल डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, समझा, कर सकते हो। 15 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट अ रैंडम, 2 डिजिट नंबर है, व्हाट इज द प्रूफ दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, अभी 2 डिजिट नंबर के लिए पहले 0 नहीं चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 कुछ भी चलेगा, 2 डिजिट नंबर मतलब क्या, डैश डैश, 2 डिजिट नंबर, तो अपने को तो 0 नहीं चाहिए बस, बात समझा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 9 तक चलेगा, बाद में 0 आने दो ना, मतलब कितने नंबर्स है 2 डिजिट के, टोटल 90 नंबर्स हुए, 0 से 9, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 0 भी एक गिनो ना, तो 0 से 9 कितना हुआ 10, तो निकाल दो 10, 90 नंबर्स है, अब 90 नंबर्स के अंदर मल्टीपल ऑफ 8 कितने रहेंगे, अरे तो 8 10 80, 11 88, 96 बराबर, 96 मतलब कितने नंबर्स हुए जो मल्टीपल ऑफ 8 है 12, लेकिन उसमें 8 तो है ना सिंगल, तो आंसर इज 11/90, बात समझा सबको, बात समझा। नेक्स्ट, इन अ लॉटरी देयर आर 4 विनर्स इन एवरी 200 टिकट, हर 200 टिकट में 4 विनर है, मतलब हर 50 टिकट में 1 विनर है, अरे बराबर कि नहीं, इफ अ मैन बाइज 25 टिकट्स, व्हाट आर दी चांसेस दैट ही इज अ विनर,
व्हाट इज द चांसेस दैट ही इज अ विनर? हर 2 टिकट में एक बन सकता है ना वो विनर। सिंपल लॉजिक रखो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, हर 2 टिकट में वो एक बार विनर बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो कभी भी याद रखना, कैसे क्वेश्चन क्लियर नहीं रहेंगे तो नहीं है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट, अरे ये सिंपल अपने सम्स है, बट ये सम्स हम लोग लास्ट में सम सॉल्व करेंगे। आई रिपीट, ये लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मॉड्यूल के सारे सम्स थियरी एक बार फिर से देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। टिल देन बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।